और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, इस समय मेरे साथ जो मौजूद हैं वो सरबजीत सहजावाज जी सब मौजूद हैं, जो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के 5 साल से जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और उन्होंने कल एक उद्घोषणा की है, जो उद्घोषणा उन लोगों के लिए है जो इस मैसेज को समझेंगे। वो चुनावी दौर को लेते हुए क्या उनका मायना है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है। किस वजह से वो आम आदमी पार्टी में गए हैं और किस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो जानते हैं कि क्या दूरी भारतीय जनता पार्टी से उन्हें आम आदमी पार्टी में ले गई, क्या मायने हैं उनका, क्या आगे का भविष्य प्लानिंग है और कितने वो एक्टिव थे, क्या उनकी गुड़गांव को लेकर समस्याएं थी जिसको पार्टी ने अनदेखा किया। आज मैं उन्हीं के साथ वो साझा करता हूं, आज उनसे मिलवाता हूं, अपने चैनल पर मिलवाने के लिए लेके आया हूं। तो मैं मिलता हूं सरबजीत जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी पहले तो सबसे पहले सभी गुरुग्राम वासियों को और आपको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और जी। बहुत बहुत बधाई। जी सर, आपको भी सर मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको भी हार्दिक की शुभकामनाएं। सर, जैसे कि कल आपने भारतीय जनता पार्टी को 5 साल से, जिस पार्टी को आपने गहराइयों से उसके लिए काम किया था, आपने उनके साथ, तो ऐसे क्या कारण आ गए कि आपने आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, वो आप थोड़ा बताएंगे ब्रीफ में। देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उस टाइम मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी, मुझे लगा कि यह पार्टी है और काम करेगी, सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है। लेकिन जब हमने आम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी किया, हमने उनकी सोच भी देखी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे आज राजनीति कर रही है। तो धर्म से देश नहीं चलता, जी देश को काम मांगता है। अगर कोई भी बच्चा, अगर उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, अगर वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, उसको हम धर्म के नाम पे उससे वोट नहीं ले सकते। जी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेल हुई है बीजेपी पार्टी, और इसी चक्कर में हमने छोड़ के मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। दिल्ली में आज गवर्नमेंट स्कूल आप देखोगे तो आज सबसे टॉप क्लास पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है। जी अगर आप दिल्ली में किसी भी आप गांव में किसी मोहल्ले में आप अगर जा रहे हो तो हर जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बहन बेटियों के लिए फ्री बस सुविधा कर रखी है। अगर हॉस्पिटल की हम बात करें, आज पूरे देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में अपना मुफ्त इलाज करा सकता है, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। तो जब दिल्ली सरकार ये सब दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे सकती थी। जी तो इसी कारण से मैंने बीजेपी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। जी। सुरजीत जी, आपने बहुत गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी को देखा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी उत्कृष्ट आपकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं कुछ अच्छे आगे आऊं, अपने चेहरे को, समाज को, अपने गुड़गांव को चमकाऊं। तो ऐसी संगठन के लिए आप क्या कमजोरी महसूस की जो आपको संगठन से दूर ले गई? एक ऐसी कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक इफेक्ट के पीछे कॉज जरूर होता है, तो क्या ऐसे कारण है भारतीय जनता पार्टी में जिसमें आम कार्यकर्ता का अनदेखा करके, आजकल मैं देख रहा हूं काफ़ी समय से, पिछले काफ़ी समय से बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जहां पर आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, तो उनका ग्राफ कुछ तरीके से डाउन हो रहा है। तो ऐसा क्या वजह है कि आप संगठन की वो क्या कमजोरी है जिसकी वजह से वो आपने भी ऐसा कदम उठाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। जी तो आज मान लो कोई भी अगर कोई पार्षद का चुनाव लड़े या कोई विधायक का चुनाव लड़े या कोई कार्यकर्ता कोई भी जो संगठन के लिए काम कर रहा है, अगर वो जहाँ भी मेहनत करता है, जिस क्षेत्र में मेहनत करता है, उसे उस चीज़ का फल नहीं मिल पाता। जी मेहनत कोई करता है और फल किसी और को मिल जाता है। जी तो इसलिए यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लोग दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे। तो इसी कारण से मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, और भी काफ़ी सदस्य हैं। कल मेरे साथ 20 से 25 लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जी। और कहीं ना कहीं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल होंगे जो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। सरबजीत जी, गुरुग्राम में जो नगर निगम का चुनाव का डंका बज चुका है, बहुत ही जल्दी किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो उस संदर्भ में कहीं आपका भारतीय जनता पार्टी से दामन छोड़ना
उस चुनाव लड़ने के संकेत तो नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे नेताओं की तरह कुछ जो दल बदलू नेता हैं उनकी तरह आपका भी औचित्य ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या कहीं से आपको कुछ लालच द्वेष इस तरीके का कोई ऐसा कारण तो नहीं है सर? माफ़ी नहीं चाहूँगा, हो सकता है आपको ये परंतु मेरा समाज को दिखाना, क्योंकि आज के समय में समाज में हर तरीके का एक पर्सनल जो इंटरेस्ट रहता है समाज में, कुछ नेता दल बदलू नेता पार्टियों के साथ ऐसा छेल-बदल कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। जी। ना तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी में आया। मैं सिर्फ संगठन के साथ मिलकर के काम करना चाहता हूँ जी। और मैं अपने गुरुग्राम को स्वच्छ गुरुग्राम देखना चाहता हूँ। जो सपना हमने देखा, हम अपने बच्चों के भविष्य को लेके जो हमने जो चीज़ें सोची है, मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में देखो, कोई भी चीज़ है, किसी कार्य को करने के लिए राजनीति एक सहारा होता है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आज रोडों की हालत देखेंगे, खस्ता हालत है। बरसात के टाइम में पूरा गुरुग्राम पानी से भरा होता है। जी। आपने कई जगह देखा होगा कि लोग बोटिंग करते हैं, लोग वहाँ पे जाके, जो हमारे अंडरपास जो बनाए हुए हैं सरकार ने। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब इतनी बुरी हालत यहाँ पे हो रखी है। जगह-जगह आप जाएँगे, जैसे बादशाहपुर में हम निकल के हुए जाते हैं, तो बादशाहपुर हमारा बाज़ार लगता है। वहाँ पे कचरे का ढेर जो है, रोड पे कचरा डलता है लोगों का। आप इस्लामपुर गाँव में जाएँगे, वहाँ रोड पे कचरा डलता है। ऐसी मतलब बहुत सारी जगह हैं, टीकरी गाँव में, जहाँ आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है और काउंसलर सारे बीजेपी के हैं। तो फिर ये कचरा ये रोड पे क्यों आ रहा है? तो इसलिए कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इसी वजह से जो है बीजेपी पार्टी जो बड़े-बड़े वादे करती थी, उन वादों पे फेल हुई है। और उनके साथ अभी पीछे से जब जननायक जनता पार्टी ने भी उनके साथ गठबंधन उनका हुआ था, तो बड़े-बड़े नारे दुष्यंत चौटाला जी ने दिए थे कि भाई 5,000 रुपए ताऊ के, 5,000 ताई के, 10,000 पेंशन मिलेगी। तो आज कहाँ 10,000 पेंशन है? तो उन्होंने इतने बड़े-बड़े, देखो वादे कोई भी कर सकता है, मेन चीज़ है उसे पूरा करना। जी। और अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जो लोगों को कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं काम करूँ तो मैं मेरे को वोट दे देना, अगर काम नहीं करूँ तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो आज उन्होंने अपने काम के दम पर दोबारा सरकार बनाई है दिल्ली प्रदेश के अंदर और एमसीडी में भी आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे उनकी विचारधारा बहुत अच्छी लगी, आम आदमी पार्टी का कार्य करने का तरीका अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ और संगठन के साथ मिलके जो पार्टी मुझे जो आदेश करेगी वो सराखों पे, उसको मैं पूरा अपनी ज़िम्मेदारी के साथ निभाऊँगा। जी। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी चुनावी तिथि का जैसे ऐलान होने ही वाला है, तो कहीं न कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने चुनाव के लिए अश्वत्थ है? कितनी सीटों पर चुनाव लगेगी? मेयर प्रत्याशी का चेहरा अभी क्या है? क्या आपको अभी उस बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे सर? देखिए, हमारी 40 की 40 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी के होंगे। जी। तो कहीं न कहीं इन पार्षदों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उन्हें उनके काम का नतीजा आने वाले टाइम में गुरुग्राम की जनता देगी। जी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से सरबजीत ने अपने आप को ये बताया, कहीं न कहीं वो शिकार हो गए संगठन के कार्यकर्ता का अनदेखी का। तो इसी तरीके से उनके साथ काफ़ी कार्यकर्ता जो अपने दल बदल कर आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये संदेश देना चाहूँगा, क्या उनका डिसीज़न अच्छा है, सही है, वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मैं उम्मीद करूँगा जिन्होंने इस पोस्ट को देखा है वो शेयर भी करें, ताकि सरबजीत जी की जो भी आगे के प्लानिंग है वो आम जनता तक पहुंच पाए। और एक लास्ट में अंत में यही क्वेश्चन करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप गुरुग्राम को कैसी तस्वीर सजा रखी है और कैसा देखना चाहते हैं आप? देखिए, हम चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है, तो गुरुग्राम में कोई भी सड़कों के जो आज बुरे हालत है, कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, ना ही कोई सड़क टूटी रहेगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, हर चीज़ की व्यवस्था आम आदमी पार्टी करेगी। और हम लोगों से कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी काम करे तो वोट देना, नहीं दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। तो हम सिर्फ अपने काम के दम पे दोबारा वोट मांगने आएंगे और हमें गुरुग्राम की जनता पे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और हम जरूर सफल होंगे।
ठीक है सर। सरबजीत जी ने धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। धन्यवाद।